22 अप्रैल के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बहुत कुछ हुआ। 7 मई के बाद से तो जंग जैसे हालात पैदा हो गए। फिर 10 मई को सीजफायर भी हुआ और अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर जारी है। लेकिन इस दरमियान कांस्टेबल पूनम कुमार साहू की कोई खबर नहीं है। दरअसल पाकिस्तान रेंजर्स ने सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल पूनम कुमार साहू को हिरासत में ले लिया था। इस घटना को लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पूनम कुमार साहू का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में आए जवान के परिवार वालों की नींद उड़ गई है। सभी के मन में ये सवाल है कि पूनम कुमार साहू अपने देश लौट पाएंगे या नहीं। इसी को लेकर अब उनकी पत्नी रजनी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात करना चाहती हैं और अपने पति को वापस लाने की गुहार लगाना चाहती हैं। रजनी ने उम्मीद जताई है कि ममता के उसमें शामिल होने से प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में तैनात 40 साल के पूनम साहू 23 अप्रैल को अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर गए थे और बाद में उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। रजनी ने एक लोकल न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा था कि मैंने ममता बनर्जी से एक संक्षिप्त मुलाकात की मांग की है। वो मुख्यमंत्री और एक प्रभावशाली नेता हैं, इसलिए उनके हस्तक्षेप से मामला तेजी से सुलझ सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन, हवा और समुद्र पर सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए बनी सहमति के बाद बीएसएफ अधिकारियों से बात की थी, लेकिन उन्होंने कोई ठोस जानकारी नहीं दी। हालांकि रजनी ने यह भी बताया कि बीएसएफ ने उन्हें आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि उनके जवाब में कुछ भी नहीं है। बीएसएफ जवान की पत्नी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके पति को एक पाकिस्तानी रेंजर के साथ संभावित अदला बदली के जरिए वापस लाया जा सकता है, जिसे 3 मई को राजस्थान में भारतीय बलों ने पकड़ा था। इस बारे में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने शनिवार शाम को बीएसएफ के महानिदेशक से बात की थी। राज्य सरकार ने कल्याण बनर्जी को मामले पर आगे के कदम उठाने के लिए कहा है। बनर्जी ने कहा कि मैंने कल शाम डीजी को फोन करके सुनिश्चित किया कि मामले को अब गंभीरता से लिया जाए। स्थिति सुधर रही है और उनकी रिहाई के लिए दबाव बनाने का ये सही समय है। बता दें कि साहू का परिवार पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के रिसड़ा का रहने वाला है। बहरहाल आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच जंगी हालात के बाद सीज फायर हो गया। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सीज फायर को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार सुबह भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर अपनी राय रखी। ट्रंप ने 4 दिन की दुश्मनी के बाद संघर्ष विराम के लिए राजी होने के लिए दोनों देशों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आक्रामकता के कारण लाखों लोगों की जान जा सकती थी। आगे उन्होंने कहा कि शांति स्थापित होने के बाद अब वो दोनों देशों के साथ व्यापार और कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए मिलकर काम करेंगे। हालांकि कश्मीर को लेकर उनके इस बयान पर विपक्षी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है और उनकी आलोचना की है। वास्तविकता ये है कि सन 1990 से लेकर जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है तो बाहरी मुल्कों की मध्यस्थता हुई है। ये एक कटु सत्य है जिसके ऊपर आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए अगर भारत सरकार ने इस तरह की किसी चीज़ को माना है, क्योंकि जो बयान मार्को रूबियो की तरफ से सार्वजनिक हुआ, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, और उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान सार्वजनिक हुआ, उसमें एक तरफ युद्ध विराम का जिक्र है और उसके साथ साथ ये जिक्र है कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक व्यापक बातचीत कई मुद्दों के ऊपर एक सांझी जगह पे होगी। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सीज फायर हुआ है, जो युद्ध विराम हुआ है, वो कंडीशनल है कि इस बातचीत के ऊपर ये सारे जो चीज़ें हैं इसके ऊपर एक विस्तृत जानकारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं आप उसको जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बिठा करके 1000 साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा हमारे दोनों के बीच में है, आप होते कौन हो भाई? हु गेव यू अ मैंडेट? आपको तो ये मैंडेट नहीं है। पहली बात तो थोड़ा सामान्य ज्ञान दुरुस्त करिए। वो देश ही पैदा हुआ 78 वर्ष पूर्व और आप 1000 साल के मेटाफर का यूज कर रहे हैं। ये हमें जियोपॉलिटिकल फुटबॉल समझने की भूल ना करें। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की ओर से सख्त प्रतिकार इसका होना चाहिए।
सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के मिजाज का है। आप हैं कौन सरपंच साहब कि आप कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? मुझे ऑफिशियल रिएक्शन अपने देश का चाहिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ये जरूर कहूंगा, 71 में भी आपने बहुत कोशिश की थी। ये देश ऐसा है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सर 1975 ड्रू कर जा रहे क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, तो ये बताया जा रहा है कि उस समय कैसे जंग जीती थी हम लोगों ने और इस बार कैसे सीज फायर कर लिया, पीछे हट गया इंडिया। मैं समझता हूं कि ये थोड़ा अतिरेक में जाने से हमें बचना भी चाहिए। हालांकि बहुत लोगों को जिनकी स्मृति में 71 था, उन्हें कल इस बात का भान हुआ, क्योंकि उस समय अगर मेरी मेमोरी सही कह रही है तो निक्सन थे प्रेसिडेंट, और उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद बांग्लादेश के लिबरेशन में जो हमारी भूमिका हो सकती थी उसका निर्वहन हुआ। हमने उनकी धमकियों को प्रतिकार किया। संदर्भ बदले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल गई है, जियोपॉलिटिकल अगर उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखें तो वो बदल गया है। लेकिन मैं समझता हूँ एक देश के रूप में हमें साझा स्वर रखना चाहिए। मुझे कष्ट हुआ कल जब बीजेपी फॉर इंडिया, अब तक देश में एक इकोसिस्टम था, देश का इकोसिस्टम, कल आपने ला करके बता दिया ये पहले वाली, तो उसके प्रतिकार में सामान्य लोगों ने, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का हैंडल, सामान्य लोगों ने वो 71 वाली बात करनी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी हम मुश्किल हालात में हैं। एक व्यक्ति, जो मैं दोहरा रहा हूं, दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास को मिसरीड कर रहे हैं, बिना किसने मैंडेट दिया वो अपने वो पोजीशन ले रहे हैं, और इसका प्रतिकार साझा रूप से पक्ष विपक्ष दोनों को करना होगा। अभी भी बताया जा रहा है कि अगर कुछ एक्ट ऑफ टेरर करता है तो उसको पूरा एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। वो बात कल आधिकारिक दोपहर में हुई थी, वो हमारा स्टेटेड पोजीशन है, हमने लोग गवाए। लेकिन अभी मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, मेरे लिए नहीं देश के लिए, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो बयान आ रहे हैं वो अनसेटल करते हैं। वो हमारी जो अभी तक ऐतिहासिक रूप से हमारा जो पोजीशन है उसको डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा है। ये उचित नहीं है। काफी लीडर्स पार्लियामेंट का स्पेशली डिमांड भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे लीडर ने भी, तेजस्वी जी ने भी कल ये इस बात को रखा है, मैंने स्वयं भी रखा है कि एक पार्लियामेंट का सेशन बेहद आवश्यक है, पूरे घटनाक्रम पर नजर, ताकि देखिए देश का एक स्वर जाए, वो जाना जरूरी है। दुनिया को भी ये समझना जरूरी है, दुनिया को समझाने के लिए, और थोड़ी डिप्लोमेसी की हमारी फाइन ट्यूनिंग, ये ट्रायल बैलून के शेप में ना रहे।